महिषासुर के वध के बाद असुरों के नए स्वामी शुंभ और निशुंभ ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित कर उन्होंने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया और इंद्रदेव को उनके सिंहासन से हटा दिया। असुरों ने यज्ञ, हवन और अन्य शुभ कार्यों को बाधित कर दिया, जिससे ब्रह्मांड में असंतुलन फैलने लगा। पराजित और निराश देवता त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। त्रिदेवों ने उन्हें मां आदिशक्ति की आराधना करने का परामर्श दिया। देवताओं की गहन प्रार्थना के फलस्वरूप हिमालय पर्वत पर मां अंबिका चंडिका का दिव्य प्राकट्य हुआ। उनका स्वरूप अद्भुत था, सुनहरे आभा से युक्त, अत्यंत तेजस्वी और दिव्य सौंदर्य से पूर्ण। उनका प्रभाव इतना प्रबल था कि संपूर्ण ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। देवताओं ने उनकी स्तुति की और उनसे आग्रह किया कि वे असुरों का संहार कर देवताओं को उनका स्वर्ग पुनः लौटाएं। शुंभ और निशुंभ को जब इस देवी के सौंदर्य और शक्ति का समाचार मिला तो वे मोहित हो गए और उसे अपनी रानी बनाने का निश्चय किया। शुंभ ने अपने दूत सुग्रीव को देवी के पास भेजकर संदेश दिया, हे देवी, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। मेरे पास अपार वैभव, सेना और अजय शक्ति है। तुम्हें मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर मेरी रानी बन जाना चाहिए। माँ दुर्गा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो भी मुझे युद्ध में जीत लेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। यदि तुम्हें मुझसे विवाह करना है तो पहले मुझे युद्ध में हराना होगा। यह उत्तर सुनकर शुंभ क्रोधित हो गया और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को आदेश दिया कि वह देवी को बलपूर्वक पकड़कर ले आए। धूम्रलोचन अपनी विशाल सेना लेकर माँ दुर्गा के पास पहुंचा और उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। माँ दुर्गा ने शांत स्वर में कहा कि यदि वो अपनी मृत्यु चाहता है तो उन पर आक्रमण करे। धूम्रलोचन ने क्रोधित होकर उन पर हमला किया, लेकिन देवी ने केवल एक हुंकार भरी और वो भस्म हो गया। ये देखकर असुरों की सेना भयभीत हो गई, किंतु फिर भी उन्होंने देवी पर आक्रमण किया। माँ दुर्गा ने अपने शस्त्रों से उन सभी का संहार कर दिया। अब क्रोधित होकर शुंभ और निशुंभ ने अपने दो प्रमुख योद्धा चंड और मुंड को भेजा। ये दोनों असुर अपार बलशाली थे और अपने शौर्य पर अभिमान करते थे। उन्होंने माँ दुर्गा को घेर लिया और उन पर भयानक अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। माँ दुर्गा ने अपने तेज से एक नया रूप धारण किया, माँ काली। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। उनकी काली त्वचा काजल के समान गहरी थी, उनके बाल खुले और बिखरे हुए थे, उनके गले में नरमुंडों की माला थी और उनकी जिह्वा रक्त से रंजित थी। उनकी 4 भुजाएं थीं, एक में तलवार, एक में खप्पर और बाकी में अभय और वरदान की मुद्रा थी। माँ काली ने चंड और मुंड का वध कर दिया, जिससे वे चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध हुईं। अब शुंभ निशुंभ ने अपने सबसे भयंकर योद्धा रक्तबीज को युद्ध में भेजा। रक्तबीज को एक महाशक्तिशाली वरदान प्राप्त था, यदि उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी तो उसी स्थान पर एक नया रक्तबीज जन्म ले लेगा। जैसे ही माँ काली ने उस पर प्रहार किया, उसकी रक्त की बूंदों से हजारों रक्तबीज प्रकट हो गए। प्रत्येक रक्तबीज उतना ही शक्तिशाली था जितना कि मूल रक्तबीज, और हर बार जब माँ काली और माँ दुर्गा उन पर वार करती तो उनका रक्त भूमि पर गिरते ही असंख्य और अधिक रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। माँ काली ने देखा कि ये युद्ध कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जितना वे रक्तबीज को मार रही थीं, उतनी ही अधिक उसकी संख्या बढ़ती जा रही थी। देवता भी चिंतित हो गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि रक्तबीज को हराना असंभव है। तब माँ काली ने एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने अपनी विशाल जिह्वा बाहर निकाली और जैसे ही वे रक्तबीज पर वार करती, उसकी रक्त की बूंदों को गिरने से पहले ही पी जाती। इस प्रकार उन्होंने रक्तबीज के रक्त को भूमि पर गिरने से रोक दिया और धीरे धीरे उसके द्वारा उत्पन्न सभी असुरों को निगल लिया। अंततः माँ काली ने अपनी तलवार से रक्तबीज का सिर काटकर उसका संपूर्ण रक्त पी लिया, जिससे वो पूरी तरह नष्ट हो गया। रक्तबीज का वध करने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में उन्मत्त होकर दौड़ने लगी और जो भी उनके सामने आया उसे नष्ट कर दिया। उनके भयंकर रूप को देखकर देवता भयभीत हो गए और त्राहिमाम करने लगे। जब माँ काली का विनाश रूप बेकाबू हो गया, तब भगवान शिव स्वयं उनके मार्ग में लेट गए। माँ काली क्रोध में इतनी उन्मत्त थीं कि उन्होंने शिव को पहचाना ही नहीं और उनके ऊपर पांव रख दिया। लेकिन जैसे ही उनका स्पर्श शिव के शरीर से हुआ, वे सहसा शांत हो गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे लज्जा से अपनी जिह्वा बाहर निकालकर शांत हो गईं। यह कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि ये सिखाती है कि किस प्रकार हर समस्या का समाधान सही समय पर सही रणनीति से किया जा सकता है। शक्ति का प्रयोग आवश्यक है, लेकिन उसका संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। माँ काली का ये युद्ध हमें ये भी सिखाता है कि हर बुराई का अंत निश्चित है, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और नए आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें।